यूपी में एक और कांवड़ यात्रा के बीच नेम प्लेट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने की भी मुहिम तेज हो गई है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सभी नॉनवेज वाली दुकानों से कहा कि वो सावन शुरू होते ही दुकान बंद कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दुकान वाले अपनी दुकान के बाहर नाम लिखें, जिससे कांवड़ियों को पता चल सके कि आखिर किसकी दुकान है। उनके मुताबिक मेरठ रोड पर लाखों शिव भक्त निकलते हैं, पवित्र गंगा जल को लेकर पैदल आते हैं। कुछ लोग इस दौरान जिहाद फैला रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिहार से आप एक खबर देखिए। बिहार के दरभंगा में मिड डे मील खाने से करीब 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए और लोगों का यहां पर कहना है कि खाने में छिपकली गिरने से सब हो रहा है। दरभंगा में बिरौल प्रखंड की खबर है, जहां पर स्कूल में खाना खाने के बाद अचानक से बच्चे को उल्टी और पेट दर्द होने की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजनों ने विद्यालय में जमकर हंगामा किया। सभी बीमार बच्चों का इलाज जारी है। इसकी पुष्टि करते हुए मिड डे मील प्रभारी संजय कुमार चौधरी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर इस मामले में दोषी पाए जाए कोई तो हेडमास्टर समेत सभी दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सिवान में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की है। परिवार वालों ने गांव के ही दबंगों पर इसका आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि पुलिस को शराब कारोबार की सूचना देने को लेकर दबंग नाराज थे, जिसे लेकर विवाद बढ़ा और दबंगों ने 2 लोगों पर तलवार से हमला भी कर दिया। भागने के दौरान एक और शख्स को आरोपियों ने गाड़ी से कुचल दिया। इस हत्या के बाद नाराज लोगों ने एक बाइक में आग लगा दी। माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह की मास्टरमाइंड रानिया राव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रानिया की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जब्त की हुई संपत्ति 34 करोड़ 12 लाख के आसपास बताई जा रही है, जो कर्नाटक में है। ईडी के मुताबिक रानिया और उनके सहयोगी ने दुबई, युगांडा और अन्य देशों से अवैध रूप से सोना भारत में मंगवाया और इसको बेचकर मोटी रकम कमाई। बाद में पैसे हवाला के जरिए बाहर भेजकर दोबारा तस्करी के लिए इस्तेमाल किए। जांच में यह भी सामने आया कि सोने की तस्करी से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा जमीन और घरों में निवेश कर कानूनी रूप देने की कोशिश भी की गई थी। ईडी की जांच अभी जारी है। पटना के दीघा में एक तेज रफ्तार कार नदी में समा गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। दीघा में नदी में डूबती इस कार का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार नदी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है एक पति पत्नी कार से कहीं जा रहे थे कि अचानक कार बेकाबू हो गई। कार चला रहे पति ने ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर दबाकर कार दबा दिया और कार सीधा नदी में चली गई। हालांकि इस हादसे को पास ही मौजूद 2 नाविकों ने ये देख लिया। नाविकों ने समय रहते दोनों को कार से निकाल लिया। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और ऐसे में पार्टियां रणनीति तैयार करने के लिए लगातार बैठकें यहां पर कर रही हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने चुनाव आयोग के कदम पर गहन चर्चा की। पार्टी ने आयोग के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी की संस्था बन चुका है। इस बैठक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विदेशी प्रस्ताव पेश किया गया। इन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इन्हें पास किया गया। आज इन पर खुला अधिवेशन भी लाया जाएगा। आरजेडी से अलग शुक्रवार को जेडीयू ने भी पटना में जरूरी बैठक की। ये बैठक जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ कई मंत्री और पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही सभी जिला अध्यक्षों को और विधानसभा के प्रभारी और मतदान केंद्र के प्रभारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जोड़ा गया। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किस तरह तैयारी करनी है, इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही कुछ चुनावी कार्यक्रम भी तैयार किए गए। बिहार में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव यहां पर खेला है, लेकिन उस दांव में वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पार्टी बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी, लेकिन सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस की आलोचना की और इसे सस्ती राजनीति कहा, तो वहीं जेडीयू ने कांग्रेस के इस कदम को चापलूसी और मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा बता दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पूछा कि हाईकोर्ट के बाद भी सरकार ने सैनिटरी पैड मशीन क्यों नहीं लगा सकी। मणिपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन किया, जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
टीम को हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा मिला। 200 से ज्यादा स्वचालित हथियार और कई अलग अलग तरह के बम भी यहां बरामद किए गए। ये पूरी कार्रवाई मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने मिलकर की। संयुक्त टीमों ने मणिपुर के पहाड़ी जिले जैसे टैंगनोपाल, कांगपोकी, चंदेल और चुराचांदपुर में रात भर अभियान चलाया। पूरा मिशन विशेष खुफिया सूचना के आधार पर किया गया था। छत्तीसगढ़ के नामी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि आरोपी सौरभ आहूजा की शाही शादी का है। जयपुर के 5 स्टार होटल पैरामाउंट की वही शादी है जिस शादी को बीच में ही छोड़कर आरोपी सौरभ आहूजा भाग गया था। इस शादी का ठेका एक इवेंट कंपनी को 6 करोड़ में दिया गया था, लेकिन समारोह शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही ईडी की टीम ने यहां छापेमारी कर दी। छापेमारी से घबराकर दूल्हा यानी आरोपी सौरभ आहूजा शादी छोड़कर भाग गया। सौरभ आहूजा और उसके परिवार पर पैसों का लेन देन करने का आरोप है। हालांकि ईडी अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर फ्लाइट से उन्हें रायपुर ले गई। देश में लोन के नाम पर हजारों करोड़ का धोखा करने वाले विजय माल्या और ललित मोदी लंदन में जश्न मना रहे हैं। दोनों का लंदन में डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। भांगड़े का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दोनों साथ में गाना गाते और मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो किसी पार्टी का है जिसमें दुनिया भर के करीब 300 चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट प्लेयर क्रिस गेल का नाम भी शामिल है। विजय माल्या को भारत में साल 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। माल्या पर कथित तौर पर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करने का आरोप है। ललित मोदी पर सैकड़ों करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। मध्य इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में शुक्रवार को अचानक हिंसा हो गई। यहां रहने वाले लोग बस्ती में हो रही चौकियों के निर्माण के खिलाफ विरोध जता रहे थे। दरअसल वेस्ट बैंक के गांव में आईडीएफ ने नई चौकियां बनाने का काम शुरू किया था, जिसके बाद वहां रहने वाले फिलिस्तीनी अमेरिकी इसका विरोध करने लगे। विरोध करने वाले हिल टॉप यूथ ने चौकी को आग के हवाले कर दिया। इस तनावपूर्ण मुठभेड़ में कोई भी घायल नहीं हुआ। आरोप लगाया गया कि निर्माण के बहाने वेस्ट बैंक की पहाड़ियों पर इजरायल कब्जा करता है और उन पर फिलिस्तीनी और उनकी संपत्ति पर हमला करने का आरोप है।